गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 30 मार्च 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखेगा। इसके अलावा जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती हैं 30 मार्च से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 9 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मार्च 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। इसमें आपको MCQ फॉर्मेट में 2000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज हैं, जो भी हमारे यहाँ पे PDF एंड ई-बुक्स हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन से भी उन सभी ई-बुक्स एंड PDF को एक्सेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड करेंगी G7 समिट 2026, जो कि कहाँ होने वाली है? ये होने वाली है फ्रांस में। फिर बात करें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को किसने इनॉग्रेट किया है? तो ये क्या है? नरेंद्र मोदी ने। नेपाल के यंगेस्ट PM कौन बने हैं एट द एज ऑफ 35 इन दी 2026 जनरल इलेक्शन? तो ये बने हैं बालेंद्र शाह। What major changes has been introduced or announced regarding the US dollar in 2026? उसमें ऐसा होगा कि पहली बार यहाँ पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर को इंक्लूड किया जाएगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। How many countries joined the coalition to secure oil supply through the Strait of Hormuz? तो ये है यहाँ पे 22 कंट्रीज़ ने अराउंड यहाँ पे ये ज्वाइन किया कोalition। फिर बात करें नंदामुरी बालकृष्ण जी को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, किस चीज़ में? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली में। फिर बात करें गृह सुगम पोर्टल की, इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया नेशनल हाउसिंग बैंक ने। कश्मीर ड्यूली प्रोजेक्ट की बात करें, इसका पर्पस है इंडिया की डिपेंडेंस को कम करना ऑन द इम्पोर्ट मेनली फ्रॉम दी नीदरलैंड। हिडन ओशन अभी डिस्कवर हुआ है कहाँ पर? अर्थ के बीनेथ 700 किलोमीटर नीचे, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा। अंडर इंडियाज अपडेटेड NDC टारगेट फॉर 2035, अगर हम बात करें 60% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे एम कर रहे हैं नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से जनरेट करने की। फिर बात करें अभी हाल ही में रिंकू सिंह को अपॉइंट किया गया है रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। और अभी स्लोवेनिया ये पहला यूरोपियन नेशन बना है जिसने की इंट्रोड्यूस किया है फ्यूल रैशनिंग एमिड एनर्जी डिस्ट्रप्शन इन दी 2026। तो ये है आपका लास्ट क्लास का पूरा रिविजन जो हम लोगों ने यहाँ पर किया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, द इंडक्शन ऑफ आश्रम मिसाइल इन MiG-29 एयरक्राफ्ट विल एनहेंस विच कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन एयर फोर्सेस? तो यहाँ पे आप इसको आश्रम करके इसको याद रख सकते हो, या फिर आप इसको इस तरीके से भी मतलब एज एन निमोनिक भी आप इसको याद रख सकते हो। तो इंडक्शन ऑफ आश्रम मिसाइल इन MiG-29 एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो ये एनहेंस करेगा एयर कॉम्पैक्ट कैपेबिलिटी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो B है वो आपको ध्यान रखना है। अब 3 चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन तो ये किस मिसाइल का नाम क्या है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि हाल ही में इस आश्रम को न्यूज़ में देखा गया है तो इसका पर्पस क्या है, किस लिए है, किसने इंट्रोड्यूस किया है, देन यू शुड नो द आंसर, राइट। उसके बाद आपसे पूछे कि इसको किस एयरक्राफ्ट में इंडक्शन करने की बात चल रही है, देन योर आंसर विल बी MiG-29 एयरक्राफ्ट। एंड इसका पर्पस क्या होगा? तो इसका पर्पस होगा एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को यहाँ पे एनहेंस करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो B है वो आपको ध्यान रखना होगा। तो इंडियन एयर फोर्सेस इज इंटीग्रेटिंग आश्रम दैट इज एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल इनटू MiG-29 UPG एयरक्राफ्ट एंड इट विल रिप्लेस द ऑर्डर R-73 मिसाइल। तो बेसिकली अगर हम बात करें ये न्यू इसका अपडेटेड वर्जन है। फुल फॉर्म हम लोग जान चुके हैं, एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, एंड यहाँ पर इसको MiG-29 UPG एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा बाय द इंडियन एयर फोर्सेस, एंड ये रिप्लेस करेगा R-73 मिसाइल को। अगर हम इसके रेंज की बात करें तो इसकी रेंज है 25 किलोमीटर एंड मच हायर देन द 10 to 15 किलोमीटर रेंज ऑफ द R-73। मतलब कि जो R-73 था इसकी रेंज थी 10 से 15 किलोमीटर अगर हम समझे, और ये से कुछ ज़्यादा ही है, मतलब ओवर 25 किलोमीटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये फैक्ट आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोन फॉर प्रोटेक्टिंग ऑलिव रिडले टर्टल
एग इज़ एसोसिएटेड या फिर इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कई बार मैंने ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में डिस्कस भी किया है। उड़ीसा में काफ़ी फेमस एक बीच है जहाँ पर इनको हम मास नेस्टिंग करते हुए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको 2 क्वेश्चन बताने कि उस बीच का नाम क्या है, सेकंड वन कि उस मास नेस्टिंग को क्या कहा जाता है। तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन है ऑलिव रिडले टर्टल को लेकर, एक सेंचुरी न्यूज़ में है जिसका नाम है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये है कहाँ पर, मतलब किस स्टेट में आपको ये पूरी सेंचुरी देखने के लिए मिलती है। तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो ध्यान रखना है। और अभी न्यूज़ में क्यों है ये, तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अराउंड 20,000 ऑलिव रिडले टर्टल वर कंजर्व ऑन होप आइलैंड, इसीलिए ये पूरा का पूरा सेंचुरी न्यूज़ में आ चुकी है। तो इसकी लोकेशन आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये है कहाँ पर, गोदावरी एस्चुरी ऑफ द आंध्र प्रदेश। एंड न्यूज़ में है इसलिए क्योंकि अराउंड 20,000 ऑलिव रिडले टर्टल एग्स वर कंजर्व्ड ऑन दी होप आइलैंड। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया एरीबाडा, आपको ये पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों से। बट आपको अभी भी बताना है कि उस बीच का नाम क्या है जो हमने उड़ीसा को रिलेट करके पढ़ा था। तो उसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन होगा, द स्वॉट सैटेलाइट रिसेंटली न्यूज फॉर मैपिंग द ओशन फ्लोर इज जॉइंट मिशन बिटवीन नासा एंड विच ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन है यहाँ पे सैटेलाइट को लेकर जिसका नाम है स्वॉट। ये इसका पर्पज़ क्या है, तो सबसे पहले इसका पर्पज़ आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि इसका पर्पज़ है ओशन फ्लोर की यहाँ पे मैपिंग करना। और ये एक जॉइंट मिशन है नासा का जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, साथ ही में किसका, CNES का, जो कि कहाँ की स्पेस एजेंसी है, ये आपको मिलेगी फ्रांस की स्पेस एजेंसी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो ध्यान रखना है। तो जब आप नोट्स बनाओगे तो उसमें आपको क्या लिखना होगा, स्वॉट सैटेलाइट के बारे में। ठीक है, सैटेलाइट पर्पज़ क्या है इसका, मैपिंग ओशन फ्लोर, राइट। किस किस का मिशन है ये, तो ये मिशन है यहाँ पे नासा का एंड साथ ही में CNES का, ये है अमेरिका की स्पेस एजेंसी और ये हो जाएगी फ्रांस की स्पेस एजेंसी। तो आपको 3 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये जो मिशन था ना, इसको 2022 में लॉन्च किया गया था, अभी वापस से न्यूज़ में है। बाकी स्वॉट की फुल फॉर्म आप लोगों को ध्यान रखना है, सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी सैटेलाइट, एज अ नेम सजेस्ट। अगर यहाँ पे पूरा नाम लिखाएगा तो आप समझ जाओगे कि ये ओशन के टोपोग्राफी यहाँ पे करेगा। बट अगर आपको सिर्फ ये लिखा हुआ आ जाएगा देन यू शुड नो द आंसर कि इसका पर्पज़ क्या है, कि ओशन फ्लोर की यहाँ पे इसको मैपिंग करनी है। बाकी CNES की फुल फॉर्म सेंटर नेशनल डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट, हालांकि ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, बाकी आपको ध्यान रखना होगा कि ये फ्रांस की स्पेस एजेंसी है। अगला क्वेश्चन होगा, नासा IXPE मिशन रिसेंटली स्टडीड विच सुपरनोवा रेमिनेंट टू रिवील न्यू इंसाइट्स इनटू इट्स स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नासा IXPE मिशन का, तो बेसिकली ये किस सुपरनोवा रेमिनेंट को यहाँ पे स्टडी कर रहा है। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है RCW86 को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना होगा। एंड इसमें IXP की फुल फॉर्म क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म है इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर। ठीक है, एंड ये नासा का पूरा मिशन है जिसमें ये RCW86 को, जो एक सुपरनोवा है, उसको ये क्या कर रहा है, उसको स्टडी कर रहा है। एंड अगर हम बात करें RCW86 किट्स अबाउट 2000 ईयर ओल्ड एंड पॉसिबली लिंक टू अ सुपरनोवा विच इज़ ऑब्जर्व्ड इन दी 185 AD। तो इसलिए इसकी स्टडी कर रहा है। जो स्टडी में निकलता है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे जब इसके जो है फीचर्स आ जाएंगे। बट अभी के लिए आपको इस स्पेस एजेंसी का नाम, इस सुपरनोवा का नाम और इसका पर्पज़ क्या है वो यहाँ पे मतलब वो आपको जानना है। फिर यूक्रेन साइंड अ डिफेंस पैक्ट विद विच कंट्री ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स व्लादिमीर जेलेंस्की की विजिट टू दोहा इन 2026। तो यूक्रेन ने, अगर हम बात करें किस देश के साथ में यहाँ पे एक डिफेंस पैक्ट को साइन किया है, तो एज द नेम सजेस्ट दोहा। तो यहाँ पर हम किस कंट्री की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कतर की। तो यूक्रेन और कतर के बीच में साइन हुआ है एक डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट ड्यूरिंग, जब जेलेंस्की जो थे वो विजिट किए हैं दोहा में, तब वहाँ पर ये पूरा डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। And the pact focuses on the countering missile threats and unmanned aerial system drones, and it include exchange of technical expertise and defense collaboration, and इन दोनों कंट्री के बीच में हुआ है, तो वो चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है।
अगला क्वेश्चन होगा, मालदीव अपोज द यूके प्लान रिगार्डिंग द सोवरेनिटी ऑफ विच आइलैंड ग्रुप। तो इससे पहले भी मालदीव और यूके न्यूज़ में है, किस चीज़ को लेकर, चागोस आर्किपेलागो को लेकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, एंड ये इसी की सोवरेनिटी को लेकर यहाँ पे दोनों के बीच में बातें चल रही हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो मालदीव है उसने अपोज किया है यूके के प्लान को टू ट्रांसफर सोवरेनिटी ऑफ द चागोस आर्किपेलागो एंड द यूके प्लान्स टू हैंड ओवर द आइलैंड टू मॉरिशस। मतलब यूके का जो ये प्लान था, ठीक है, द यूके प्लान्स टू हैंड ओवर द आइलैंड टू मॉरिशस, एंड जो मालदीव ने सबमिट किया था फॉर्मल ऑब्जेक्शन कब, 2024 में एंड 2026 में, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, जो प्रेसिडेंट है मालदीव के, दैट इज़ मोहम्मद म्यूचू, उन्होंने बोला है दैट मालदीवियन इंटरेस्ट मस्ट बी कंसिडर एंड मालदीव क्लेम हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल एंड इकोनॉमिकल लिंक्स टू दी आइलैंड। और ये सब चीज़ों के चलते यहाँ पर ये पूरा आइलैंड एंड ये दोनों कंट्री यहाँ पे न्यूज़ में है। अगला क्वेश्चन होगा, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सदर्न रीजन ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर 2026 to 27। तो अगर हम बात करें CII के, यहाँ पे सदर्न रीजन के चेयरमैन कौन बने हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा रविचंद्रन पुरुषोत्तमन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये 2026-27 के लिए CII सदर्न रीजन के यहाँ पर चेयरपर्सन बने हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, मिशन शक्ति लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइमरीली फोकसेस ऑन विच ऑब्जेक्टिव। तो मिशन शक्ति की बात करें तो इसका पर्पस वुमेन की सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी, साथ में एम्पावरमेंट को लेकर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना होगा, एंड ये इनिशिएटिव है किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो मिशन शक्ति न्यूज़ में है, पर्पस है विमेन सेफ्टी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर एंड एम्पावरमेंट को लेकर, विच इज़ लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। इसके दो मेन कंपोनेंट हैं यहाँ पे, दैट इज संभल विच इज़ सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, और इसमें सामर्थ्य दैट इज एम्पावरमेंट। और इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रही है कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन होगा, विच प्रिंसिपल इज अप्लाइड बाय अथॉरिटीज टू इम्पोज पेनल्टीज ऑन द इंडस्ट्री पॉल्यूटिंग द दमन गंगा रिवर। तो यहाँ पे कौन सा जो प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है बाय द अथॉरिटीज़ की वो पेनल्टी को इम्पोज कर रहे हैं कि मतलब किस पे, इंडस्ट्रीज़ पे, कि वो दमन गंगा रिवर को यहाँ पे पल्यूट कर रहे हैं। तो वो लोग जो यहाँ पे मतलब एक प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं वो है कौन सा, दैट इज़ पल्यूटर पेज प्रिंसिपल को लेकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड जो यहाँ पे पेनल्टीज़ लगा रही है वो कौन लगा रही है, अथॉरिटीज़ लगा रही है, किसके ऊपर, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, और वो किस रिवर को यहाँ पे पल्यूट कर रहे हैं, तो वो रिवर को पल्यूट करें, दैट इज़ दमन गंगा। तो प्रिंसिपल कौन सा यहाँ पे, पल्यूटर पेज प्रिंसिपल। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चाइना रिसेंटली डिप्लॉयड अ फ्लीट ऑफ J6 ड्रोन नियर विच स्ट्रेटेजिक रीजन। तो चाइना किस स्ट्रेटेजिक रीजन के पास में J6 ड्रोन को यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा है, तो ये कर रहा है ताइवान स्ट्रेट के पास में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो J6 ड्रोन है नियर दी ताइवान स्ट्रेट, जिसको डिप्लॉय कर रहा है कौन, चाइना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। एंड J6 इज बेस्ड ऑन द सोवियत इरा MiG-19 डिजाइन एंड इट्स नाउ repurposed as the unmanned system, and these drones are called J6W and function more like क्रूज मिसाइल स्ट्रेल्थ अटैक प्लेटफॉर्म। एंड इसको फ्यूजियन एंड जो ग्वांगडोंग करके जो प्रोविंस है ना, जो ताइवान के बहुत पास में है, वहाँ पर इसको जो है डिप्लॉय किया गया है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। बाकी आप लोकेशन को देखिएगा, दिस इज़ चाइना एंड इसके पास में आपको ये वाली जो जगह दिख रही है ना, दिस इज़ ताइवान, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लाइट ओनली बुलेट ट्रेन। तो ये वर्ल्ड की पहली फ्लाइट ओनली बुलेट ट्रेन को कौन सी कंट्री लॉन्च कर रही है, तो इसको लॉन्च किया है जापान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना होगा। एंड ये वर्ल्ड की पहली फ्लाइट ओनली बुलेट ट्रेन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जिसका नाम है जापान। तो शिनकानसेन वॉज कन्वर्टेड इनटू द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लाइट ओनली बुलेट ट्रेन एंड द इनिशिएटिव वॉज लॉन्च बाय द ईस्ट जापान रेलवे कंपनी, ठीक है। एंड जो ये ट्रेन है ना, यहाँ पे कैरी करेगा कार्गो इंस्टेड ऑफ पैसेंजर। मतलब बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि एक तरीके से मालगाड़ी है बट बुलेटेड फॉर्म में, ठीक है। तो बुलेट ट्रेन है किस चीज़ की, मालगाड़ी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो ध्यान रखना है। एंड इसमें कोई भी सीट नहीं है, एज वी ऑल नो कि ये पैसेंजर्स नहीं है, इसमें आपको कार्गो को यहाँ पे कैरी किया जाएगा। और ये टोक्यो से मोरियोका, इसके बीच में ये जो है पूरी बुलेट ट्रेन यहाँ पे चलने वाली है।
अगला क्वेश्चन, द आरबीआई पेमेंट्स विजन 2028 प्राइमरली एम्स टू अचीव व्हाट इन इंडियाज डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। तो आरबीआई का पेमेंट विजन 2028 की बात करें तो इसका पर्पज है सेफर, सिक्योर, इंक्लूसिव डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को यहाँ पे बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया पेमेंट विजन 2028। आप लोगों से पूछ सकते हैं कि पेमेंट विजन 2028 ये किस बैंक के द्वारा अनवील किया गया। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आरबीआई, पीएनबी, एसबीआई या फिर एचडीएफसी बैंक। तो आपको पता होना चाहिए कि पेटीएम विजन 2028 को अनवील किया है किसने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। एंड इसका मेन फोकस होगा सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिवनेस ऑफ द डिजिटल पेमेंट। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, द शौर्य स्क्वाड्रन इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन आर्मी आर प्राइमरली एम्ड एट एनहांसिंग विच कैपेबिलिटी। तो शौर्य स्क्वाड्रन की बात करें जिसको इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है, इसका पर्पस क्या है, तो एक तरीके से यहाँ पे ड्रोन बेस्ड वॉरफेयर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि शौर्य स्क्वाड्रन न्यूज़ में देखे गए तो ये है क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ड्रोन बेस्ड वॉरफेयर को एनहेंस करने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और ये क्या है, ड्रोन है। तो शौर्य स्क्वाड्रन आर डेडिकेटेड ड्रोन यूनिट्स इंटीग्रेटेड विद द आर्मर्ड रेजिमेंट दैट इज स्ट्रेंथ यूनिट, एंड जिसका पर्पज यहाँ पे सर्वेलेंस रखना, प्रिसाइसन स्ट्राइक को मेंटेन करना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड साथ ही में लॉजिस्टिक सपोर्ट्स को यहाँ पे एनहेंस करना। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स ये है क्या और इसका पर्पज क्या है, वो चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, होन्शु आइलैंड रिसेंटली इन न्यूज ड्यू टू अर्थक्वेक इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो होन्शु आइलैंड की बात करें कहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा, तो होन्शु आइलैंड आपको मिलेगा जापान में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर अर्थक्वेक की वजह से अभी हाल ही में न्यूज़ में है, तो आपको ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। रिसेंटली 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यहाँ पे देखने के लिए मिला इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द होन्शु। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। एंड होन्शु की बात करें, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस आइलैंड ऑफ द जापान, एंड ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का भी पार्ट है। अगला क्वेश्चन होगा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व विच इज़ बीइंग डेवलप्ड एज इंडियाज 3rd चीता हैबिटेट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की, जो कि भारत का 3rd चीता हैबिटेट यहाँ पर डेवलप होने जा रहा है, तो ये किस स्टेट में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज बीइंग डेवलप्ड एज इंडियाज 3rd चीता हैबिटेट विद द फाउंडेशन ऑफ द सॉफ्ट रिलीज एनक्लोजर लेड रिसेंटली, एंड ये यहाँ पर इसको इंडिया का 3rd चीता हैबिटेट बनाने की तैयारी यहाँ पे की जा रही है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, द रामनाथ गोयनका एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड आर प्रेजेंटेड एनुअली टू रिकॉग्नाइज एक्सेलेंस इन विच फील्ड। तो रामनाथ गोयनका एक्सेलेंस की बात करते हैं तो बेसिकली ये जर्नलिज्म का अवार्ड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रामनाथ गोयनका एक्सेलेंस अवार्ड आर एसोसिएटेड विद विच फील्ड, देयर आंसर विल बी जर्नलिज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना होगा। नाम क्या है इसका, रामनाथ गोयनका एक्सेलेंस अवार्ड, राइट। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, और इस पूरे अवार्ड को प्रेजेंट करते हैं इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप। अगला क्वेश्चन होगा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज हाई कमिश्नर टू द यूके। तो इंडिया के हाई कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए हैं यूके में, तो इनका नाम यहाँ पर होगा दैट इज पेरियासामी कुमरन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। इससे पहले विक्रम दोराईस्वामी की बात करें, चाइना में ये एम्बेसडर चुने गए थे, और अभी बात करें पेरियासामी कुमरन की, तो ये यूके में हाई कमिश्नर यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड ड्रोन सिस्टम विच इज डेवलप्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स। तो भारत का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है, तो इसका नाम है वायुबान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम जिसको इंडियन एयर फोर्सेस ने यहाँ पे डेवलप किया है, जिसका नाम क्या है यहाँ पे वायुबान, एंड इट इज़ एन इंडिजिनस एयर लॉन्च इफेक्ट प्रोग्राम प्राइमरली डिजाइन टू कंडक्ट
सर्वेलेंस एंड एग्जीक्यूट प्रिसिशन सुसाइड अटैक्स ऑन द एनिमी टारगेट फ्रॉम द हेलीकॉप्टर। तो कल को आपके एग्जाम में आए कि वायुबान न्यूज़ में है, ये है क्या? तो ये भारत का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम है जिसको डेवलप किया इंडियन एयर फोर्सेस ने। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये है आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा आश्रा मिसाइल इन MiG-29 एयरक्राफ्ट को लेकर, जो कि बेसिकली एक एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है MiG-29 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पे 20,000 ऑलिव रिडले टर्टल्स के एग्स को कंजर्व करके रखा गया ऑन दी होप आइलैंड। स्वॉट सैटेलाइट की बात करें, मिशन है किस किस का? नासा और CNES का, जो कि USA की कंपनी है, स्पेस कंपनी है, दैट इज़ नासा, और CNES है फ्रांस की, और पर्पज़ क्या है इसका? ओशन फ्लोर को मैप करना। नासा का IXP मिशन की बात करें, इसका पर्पज़ क्या है? तो नासा की IXP मिशन का पर्पज़ है स्टडी करना किस चीज़ को? सुपरनोवा इवेंट को, विच इज़ RCW86। यूक्रेन ने एक साइन किया डिफेंस पैक्ट किसके साथ में? कतर के साथ में। चागोस आर्किपेलागो को लेकर जो यहाँ पे 2 कंट्री न्यूज़ में आती है वो कौन कौन सी है? मालदीव प्लस UK। चेयरमैन ऑफ द सदर्न रीजन ऑफ CII ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं, नाम है इनका रविचंद्रन पुरुषोत्तमन। उसके बाद बात करें मिशन शक्ति, इसका पर्पज़ है विमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट को लेकर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है ये, और इसको इम्प्लीमेंट करते मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। दमनगंगा रिवर की बात करें, इसको पल्यूट करने को लेकर अभी अथॉरिटीज़ ने पेनल्टी इम्पोज करी है इंडस्ट्रीज़ पर, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। J6 ड्रोन की बात करें, चाइना ने डिप्लॉय किया है ताइवान स्ट्रेट के पास में। वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लाइट ओनली बुलेट ट्रेन की बात करें, जापान ने इंट्रोड्यूस किया है, और इसमें जो शिनकानसेन करके एक ट्रेन थी उसको कन्वर्ट किया गया वर्ल्ड की फर्स्ट फ्लाइट ओनली बुलेट ट्रेन में। फिर बात करें RBI पेमेंट विजन 2028 का पर्पज़ है सेफर, सिक्योर एंड इंक्लूसिव डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को लेकर। शौर्य स्क्वाड्रन की बात करें, ये एक ड्रोन बेस्ड वॉरफेयर यहाँ पर है जिसको इंडियन आर्मी में इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर बात करें होन्सू आइलैंड की, अभी न्यूज़ में है जापान में, और यहाँ पर अर्थक्वेक देखने के लिए मिला है। उसके बाद बात करें वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की, मध्य प्रदेश में है, और ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इंडिया का 3rd चीता हैबिटेट बनने जा रहा है। रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस अवार्ड की बात करें जर्नलिज्म में मिलते हैं। इंडिया हाई कमिश्नर टू द UK ये कौन बने हैं? तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना होगा, पेरिया स्वामी कुमारन। फिर बात करें इंडियाज़ फर्स्ट हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम की, जिसका नाम है वायुबान, तो ये आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि रिसेंटली हु वॉन द BNP पैरिबस ओपन 2026 मैन सिंगल टाइटल, तो आंसर था यहाँ पे जेनिक सिनर, और विमेंस में जीती है किसने? आर्यना सबलेंका ने, जो कि बिलोंग करती हैं बेलारूस से, राइट। और आज आप लोगों को बताना है कि रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विच कंट्री अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ द टॉप मीथेन एमिटिंग ऑयल एंड गैस साइट्स इन द 2025। तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर है, आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज यहाँ पे मिल जाएगी, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको सभी जो कोर्सेज उन सभी पर 40% का ऑफ भी मिल जाएगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।